Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವುಗಳು बेसिक ಕನ್ನಡನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, तो उर्दू मीडियम वालों को कन्नड़ा सिखाना है, तो इसीलिए तो बनाया गया है. तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोग कन्नड़ वर्णमाले और कका की किस तरह से बनाते हैं उस पर वीडियो बने थे. आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और वहाँ से जाके वो आपके पहले के वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग. ठीक है. यहाँ से बेसिक जो जो भी चीज़ें, ग्रामर हो, बेसिक चीज़ें हमें इस हमारे यूट्यूब चैनल में करेंगे. हो सके कि एग्ज़ाम के नज़दीक एसएसएलसी के भी जो ग्रामर है या जो लेसन्स हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ लाइक ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ विनंतीಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. तो हम इस के अंदर संयुक्ताक्षर या वत्तक्षर के बारे में पढ़ेंगे. सब लोग क्या है, वत्तक्षर बोल के सुने होंगे. तो वत्तक्षर बोलेंगे तो जिसको हमें स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं, जिसको हम दबाव डाल के पढ़ते हैं, उसको वत्तक्षर कहा जाएगा. संयुक्ताक्षर बोलेंगे तो जोड़ी मिलके बनी होगी हो तो उसको हम संयुक्ताक्षर कहेंगे. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हूं मैं. वत्तक्षर किसको कहेंगे? ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು व्यंजनಗಳು ಸೇರಿ. ठीक है. दो या दो से ज्यादा व्यंजन चाहिए और उसके अंदर एक ही एक स्वर होगा तो उसको हमें क्या कहेंगे? वत्तक्षरಗಳು कहेंगे या संयुक्ताक्षरಗಳು कहेंगे. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और यही समझना आपके लिए बहुत बेहतर है. कैसा है? अब एक एग्जांपल ले तो मैं अक्का अथवा पक्का, ये वर्ड जो है इन्हीं के नीचे इन्हीं का वर्ड आ रहा है. समझ में आ रहा है? अक्का पक्का. यहां पे क्या हो रहा है, इसमें दो व्यंजन है. कौन कौन सा? क और क, दो व्यंजन है, लेकिन दोनों क के अंदर एक ही स्वर है. तो इसके अलावा दूसरा भी बोल दूं, राज्योत्सव. ठीक है. राज्योत्सव कहने का जो वर्ड है, इसमें सव स कहने का जो वर्ड है, त के नीचे स का वत है और ज के नीचे य का वत है, तो इसको हमें वत्तक्षर को, मतलब दो व्यंजन मिल रहे हैं. अब यहाँ पे ज भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है. इसके अंदर आने वाला जो ओ है वो एक ही स्वर है. दो या दो से ज्यादा व्यंजन और एक ही स्वर मिलना चाहिए. दो या दो से ज्यादा व्यंजन एक के नीचे एक आते हैं. ज्यादा बोले तो एक के नीचे एक वर्ड. तो दो से ज्यादा बता के दिखाओ सर बोलेगे तो राष्ट्र. और राष्ट्र के अंदर ट और र दो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो श ट और र, ये तीनों के अंदर एक ही वर्ड क्या है? स्वर है. बाकी के तीनों क्या है? व्यंजन है. तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ಎರಡು अथवा ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, दो या दो से ज्यादा व्यंजन और उसके साथ एक स्वर मिलेगा तो तब जाके संयुक्ताक्षर या वत्तक्षर बनेंगे. कौन सा अक्षर? संयुक्ताक्षर या वत्तक्षर बनेंगे. संयुक्ताक्षर बोले तो बेगिज, वत्तक्षर बोले तो बेगिज. ये पहले दिमाग में याद रखो. नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर के अंदर दो टाइप्स हैं, एक सजातीय वत्तक्षरಗಳು और एक विजातीय संयुक्ताक्षर. या वत्तक्षर बोलो या संयुक्ताक्षर बोलो, विजातीय संयुक्ताक्षर या तो सजातीय संयुक्ताक्षर, विजातीय वत्तक्षर या सजातीय वत्तक्षर. सजातीय वत्तक्षर किसको बोलते हैं सर कर बोलेगा तो, सजातीय वत्तक्षर का रूल क्या है? सेम वर्ड एक के नीचे एक आना है और उसके अंदर वत रहना है. सेम वर्ड. वहां पे क्या, विजातीय वत्तक्षर में सेम वर्ड रहेंगे, अपनी जात के नहीं रहेंगे, दूसरे जात के रहेंगे. तो यहाँ पे अपनी जात के वर्ड है, मतलब अपने जैसे दिखने वाले वर्ड. तो वही तो बोलते ना, अपने जैसे दिखने वाले के वर्ड कैसे रहते. यहाँ पे आप लिख सकते हैं अज्जा है, अन्ना, ದೊಡ್ಡ, ಮಕ್ಕಳು, ओके, चिक्क. सिर्फ क एक ही नहीं, दूसरे वर्ड भी आते हैं. समझ में? यहाँ पे है अन्न, अन्न के न के नीचे न का वत्त, तो उसी के नीचे उसी का वत्तक्षर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सजातीय वत्तक्षरಗಳು कहेंगे, सजाति का वत्तक्षर कहेंगे. इसको अच्छी तरह से याद रखो. ठीक है. पढ़ेंगे कैसा? तो उसको दबा के पढ़ेंगे. कैसा? मक्कड़ू, मग्ग. अभी ग के नीचे ग का वत आ रहा है, तो जहां पे स्ट्रेस डाल के पढ़ेंगे उसी के नीचे उसी का वत्तक्षर आएगा. मग्ग. कन्नड़ा, न के नीचे न का वत, कन्नड़ा. तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल से एक एग्जांपल, हमारे पीछे अगर हमारे भाई का सपोर्ट रहा तो हम भी करेंगे ना आवाज, कैसी बात कर रहा है, बोलते नहीं बोलते.
तो आवाज में ज्यादा आती क्योंकि पीछे भाई का सपोर्ट है, पीछे सेम वर्ड का सपोर्ट है, तो इसीलिए दबा के आवाज करेंगे। विजाति का ऐसा नहीं है, पीछे दूसरे की गली में जाके आवाज करेंगे कभी नहीं। यहाँ पे दूसरे की गली कौन सी है, श की गली में ट और र का क्या काम है, तो इसीलिए क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र। श को आधा पढ़ेंगे, ट को आधा पढ़ेंगे, र को पूरा पढ़ेंगे, जो लास्ट का वर्ड है उसको पूरा पढ़ेंगे। राज्योत्सव, त सुनाई नहीं दे रहा, स सुनाई दे रहा डायरेक्टली। राज्योत मतलब इसको हाफ पढ़ रहे हैं, इसको हमें हाफ पढ़ रहे हैं और इसको स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। ओके, स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हैं, किसको, सजाति को स्ट्रेस के साथ पढ़ रहे हैं, विजाति को हाफ वर्ड के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इसीलिए कन्नड़ आपको सीखने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल पढ़ने का, दूसरा स्ट्रेस रीडिंग और तीसरा हाफ रीडिंग। कैसा, अभी देखो नॉर्मल, समाराध, कोलाहल, कोलाहल, तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कहीं पे स्ट्रेस नहीं, कहीं पे हाफ रीडिंग नहीं है, कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं, कहीं पे भी आप नॉर्मल जा रहे हैं तो नॉर्मल। उसी तरह मरबरा, देखो मराबरा हो रहा है क्या, मराबरा, मराबरा नहीं हो रहा, मराबरा, मरबरा मतलब ब के नीचे ब का वत है, मरबरा। जब दबा के पढ़ती है तो समझो कि सब सजाती का वत्तक्षर है, मतलब उसी के नीचे उसी का वत्तक्षर आता है। अब एक एग्जांपल है, अब्दुल, कौन सा वर्ड है, अब्दुल। अब यहाँ ब को पूरा पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। अब्दुल, द को नीचे लाना है, द को जो आगे आने वाला वर्ड है विजाती वत्तक्षर में वो नीचे रहेगा, और जो मेन वर्ड है उसको आधा पढ़ेंगे, अब दुल। अब ये जो दू है, दू को ऊ नहीं कर सकते, इसीलिए ब को बू करिए हम, तो अब्दुल। अभी ये अब्दुल का मैं यहां से निकालता हूं, ये इसके नीचे ब का वत देता हूं तो क्या पढ़ेंगे, अब्बुल। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्या है, सक्करे, ठीक है, मैं तुमने क्या बोलता हूं, ऐसा पढ़ो बोलता हूं, सकरे नॉर्मल है, सकरे हुआ। अब इसे ऐसा करो, सक्रे, सक्रे, क पूरा नहीं पढ़ रहा है, क को कौन सा पढ़ रहा है, सक्रे। तो यही तो सजाती और विजाती वत्तक्षर का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सजाती और विजाती के वत्तक्षर, तो इसी से कन्नड़ आएगा आपको। कका की आना है, कका की के बाद में अगर सजाती विजाती आ गए तो काम खत्म है। मीनिंग समझना है, समझना बाद में देखेंगे, पहले इसको तो देख ले, पहले जो सामने खाना है उसको तो खाएंगे। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। अभी कोई तुमको पुकारेगा, ये नो शिक्षक कर को पुकारेगा, तो तुम्हें कैसा लिखेंगे, शिक्षक, मतलब शिक का आधा सुना रहा है, नीचे क्या आ रहा है, श, तो श को नीचे लाओ, शिक्षा, शिक्षक। ओके, कप्पड़ा, को प ये सही है, कमेंट बताओ देखेंगे। नहीं सही है, कोपाड़ा है वो, कोपाड़ा, कोप्पड़ा नहीं, कोप्पड़ा बोले तो प का वध। अब इसे मैं कोप्पड़ करने का है, कोप्पड़ के तो ल के नीचे ल का वध, कोप्पड़। अभी इसके अंदर का प मिटाओ, कोप्पड़। समझ में आ रहा है, कोप्पड़, क्यों प, अभी ये छोड़ो, कोपाड़। नेक्स्ट, इसके नीचे र का वध दो, कोप्राड़ा, कोप्राड़ा, मतलब पूरा नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो इसी तरह कमेंट करते रहें, क्योंकि तुमको सुधार के कन्नड़ा समझाना है, बाकी की वीडियो की तरह कंजूसी मत करो। कमेंट करें तो आपको प्रॉब्लम कुछ रहेगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ये कन्नड़ा सीखने, एक जबान सीखने के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम जरूरत है, आपको कौन सा प्रॉब्लम होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले एक नई की कन्नड़ की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।